यस मास्टर। आज ये दोस्तों सभी को नमस्कार। और स्पेशल मेरा नमस्कार भट्ट सर को, एन के भट्ट सर। भाई जी आपको मेरा नमस्कार है। तो मैं आज आपसे कुछ ये प्रथम अध्याय के बारे में कुछ सवाल को पूछना चाहती हूँ जो हमारे दर्शकों की तरफ से हैं, और वो मैं पेश कर रही हूँ आपके सामने। इस पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है मास्टर भाई जी, उन्हीं के सब उसी के विषय में ये सवाल है, और ये बुक है। ये इसके बारे में थोड़ा जानने की मेरी जिज्ञासा थी, थोड़ा उसे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो भाई जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो एकीकृत पुस्तक है, ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। और रोजर लैनफेयर ने इस बुक को मास्टर भाई जी कहते हैं कि 10 साल की अथक प्रयास के बाद इस बुक को वो हमारे सामने ला पाई। तो क्या ये बात जो जो अब लेखक जो बता रहा है और जो हम पढ़ रहे हैं, क्या ये सत्य है भाई जी? मैं आपसे ये ये जानना सत चाहती हूँ। ये 100% सत्य है जी कि ये उनको रोजर जी को पूरे 10 साल बाबा जी के साथ मेहनत करने के बाद ये कोर्स को बनाने का वो फाइनल कॉन्फिडेंस आया। ये 100% सच है। और वैसे भी इतने छोटे से गागर में अगर सागर को भरना होगा तो 10 साल भी कम ही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता जिसने एक बार भी इस किताब को बाबा जी के बताए तरीके से पढ़ लिया हो कि एक चैप्टर को 7 दिन तक पढ़ें तो 180वें दिन वो 100% चेंज होता है। ठीक है, 100% एनलाइटमेंट ना मिल पाए, बट उसको जो उसकी वो स्थिति होती है वो उसमें 100% ग्रोथ करता है। कम से कम की बात बता रहा हूं मैं। नहीं तो उससे 200 300 500% भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें पूरे उन्हें 10 साल लगे थे। ये सत्य बात है बिल्कुल। तो भाई जी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये पहला प्रथम अध्याय है जो है हृदय में केंद्रित होना। अगर ये यदि आप एक लाइन में ये हम कहना चाहें तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? इसका मुख्य सार अपनी अपनी उसमें बताइए भाई जी। अगर आप एक हृदय में केंद्रित होने को एक शब्दों में, कुछ शब्दों में बताना चाहें, जो थोड़े शब्दों में, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? कैसे कहेंगे उनको कि हृदय में कैसे केंद्रित हुआ जाता है? मैंने लास्ट टाइम भी आपको मतलब 2 दिन शायद पहले बताया था कि एक्चुअली हृदय है क्या। तो हृदय बेसिकली हमारा बृहत्तर रूप है। और ये जो रूप है ये मन के बाद आता है जब हम अपने मन को जीत लेते हैं। मतलब मन को जीतना नहीं है, मन की बातों से आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर मस्तिष्क का कंट्रोल और मन का कंट्रोल बहुत हल्के स्तर में आ जाता है और वो फाइनली हृदय की बात को मानने लगते हैं। तो हृदय जो है बेसिकली हमारा बृहत्तर रूप है। पहले तो हृदय क्या है वो, अब उसमें केंद्रित होना क्या है। जो परमेश्वर ने हमें प्रेम से बनाया है तो प्रेम ही केंद्रित है। तो जो उसमें उन्होंने पहले ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना कि आप अपनी सोच से भी कहीं ज्यादा सुंदर हैं, क्योंकि हम बने ही सुंदरता से हैं, हम बने ही प्रेम से हैं। तो अगर हृदय में केंद्रित होना मतलब आपके हृदय में प्रेम का जो ऑलरेडी प्रेम आपके पास है, वो ऐसा नहीं है कि कहीं से ढूंढ के लाना है। उस प्रेम को सतह तक लेके आना ताकि आपको हर चीज में प्रेम नजर आए। एक बार का मुझे याद है, मैं शायद पूर्णमासी ध्यान में था तो मेरे को चैनल किया और मुझे नाली दिखाई, बिल्कुल गंदे पानी की नाली एकदम। जी मेरे भाई जी। अंदर मेरे अंदर थोड़ा घृणा आई। मतलब मेरे अंदर वो भाव आया। ये है करीब 3 4 महीने पुरानी बात या 5 महीने पुरानी बात। तुरंत मेरे को मास्टर ने डंडा उठाया, बोले यही नाली हो, फिल्टर करके कोई पी सकता है तो आरओ लगा के पी लेगा, नहीं तो उस सुअर को देखो जो इसमें एंजॉय कर रहा है।
तब मुझे समझ में आया कि प्रेम तो बहुत ही गहरा है, गहरा नहीं तो हृदय में केंद्रित होना मतलब। उन्होंने मेरे को इस जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, इसका आंसर ऐसे दिखाया, बिल्कुल जी गंदा गटर का पानी दिखाया, और बोले जिसको इससे पानी छानने के पीना है वो आरओ लगा सकता है, लेकिन आप इसको गंदा नहीं कह सकते, क्योंकि ये देखो इसमें ये जो कीड़े पल रहे हैं, इनके लिए तो यही ब्रह्मांड है। उस सुअर के लिए देखो जो अपने पूरे परिवार के साथ इसमें मस्ती कर रहा है। तब मुझे जी समझ भाई में आया कि बाबा जी का तो हृदय कहीं और से और ही है, हम उसके आसपास नहीं टिकते। तब उन्होंने कहा कि हृदय और कुछ नहीं, प्रेम का एक घड़ा है, दैट्स ऑल। आपको हर चीज में प्रेम दिखाई दे तो समझ लो आप हृदय में केंद्रित हो गए। एक लाइन में इसका एक छोटा सा आंसर है। बहुत सुंदर भाई जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इसकी व्याख्या की है। और ये इसके आगे मैं जानना चाहूंगी भाई जी, इससे पुस्तक में एक आइसबर्ग का उदाहरण एग्जाम्पल आया है, तो जी। वो आइसबर्ग का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है? हाँ, हाँ, आइसबर्ग जो है, आइसबर्ग बेसिकली क्या होते हैं, बर्फ के बहुत बड़े पहाड़ होते हैं। ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं क्रूड ऑयल के उसमें मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, मतलब जॉब जब मैं करता था। तो ये बहुत बड़े पहाड़ होते हैं, और ये नीचे अपना ऑलमोस्ट 97-98% जमीन, मतलब समुद्र के अंदर होते हैं, और ऊपर बहुत छोटे से दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही वो हमको दिखा रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है, जो ये 6 फुट का, 5.5 फुट का, 5 फुट का जो भी है, और इसमें जो ये पंच इंद्रियों के ऊपर बेस करके हम इसको मान के चलते हैं कि यही हमारा शरीर है। तो मास्टर यही बताना चाह रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो आइसबर्ग का हिमखंड हिंदी में लिखा है उन्होंने। आइसबर्ग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसको आप नगण्य भी कह सकते हैं। एक्चुअल में तो जब आप बृहत्तर रूप में आते हैं तो आप और परमात्मा के बीच में कुछ है ही नहीं। वो सारे गुण जो परमात्मा के हैं वो आपके हैं, ये तो सबको पता चल गया है पिछले 5-6 दिन में कि भाई हम उनकी छाया प्रति हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। बट वो जो उनका एग्जाम्पल देने का तरीका था वो इसलिए इतना बड़ा था आइसबर्ग के नाम पे, क्योंकि दूर से देखने में ना वो बहुत छोटा सा ऐसे ही लगता है, 8-10 फुट 15 फुट का कोई छोटा सा घेरा है। लेकिन जब कोई गलती से समुद्री जहाज वहां तक जाता है तो वो कभी सुरक्षित वापस नहीं आ पाता, वो इतने हैवी होते हैं। तो इसलिए उन्होंने आइसबर्ग का एक एग्जाम्पल दिया कि आप इतने हैवी हो, इतना बड़ा आपका अस्तित्व है, जो आप पृथ्वी में बेशक हो, लेकिन आप परमेश्वर के साथ सीधे सीधे कनेक्टेड हैं, कहीं कोई बीच में नहीं है। इनफैक्ट मेरे को इसके ऊपर भी एक ध्यान आ रहा है। एक दिन मैं जैसे अभी वो माता पिता की चेतना, गुरु जी की चेतना, ये वो, तो मैंने पूछा, मैंने भाई मैं इतना क्यों बोलूं, जब मैं कनेक्टेड हूं, मैं ऑलरेडी आइसबर्ग हूं, तो मैं क्यों? तो मास्टर ने बोला बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो आप समझते हो क्या वो सभी समझते होंगे? आपने ये विचार कभी किया? तो इसलिए आप प्यार से माता पिता की चेतना, गुरु की चेतना, इष्ट मित्र पितरों की चेतना को कहिए, ताकि जब तक लोगों का स्तर वहां आए, जिनका आ गया उनके साथ अब बस इतना बोलो कि ये मैं अपनी ब्रह्मांडी चेतना और मेरे माता पिता की ब्रह्मांडी चेतना। और इस पॉइंट को भी आज उन्होंने क्लियर किया कि माता पिता की ब्रह्मांडी चेतना या माता पिता की चेतना का मतलब क्या है। जब मैं 6:40 का ध्यान करा रहा था तो उसमें गुरु नानक साहब ने क्लियर किया कि ये वो माता पिता नहीं है जो आपके शारीरिक है। बोले वो तो जैसे ही आपने ब्रह्मांडी चेतना कहा वो सब उसी में आ गए। ये उस मास्टर की बात हो रही है जो मेरा भी मास्टर है। समझ में हुआ? क्लियर आई बात? जी भाई जी, बिल्कुल तो समझ गई। हम आइसबर्ग में, आज मैं इतने समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको, करीब 1.5 साल हो गया मेरे को इस यूनिफाइड के साथ। डेढ़ नहीं भी हुआ होगा तो 1.25 साल तो हो ही गया होगा, या हो सकता है डेढ़ ही हो गया हो। आज मेरे को क्लियर किया कि वो माता पिता कौन है एक्चुअली। जो हम लोग वैसे भी आपने देखा होगा, बचपन से हमको सिखाया जाता माता पिता गुरु देवता, है ना?
जी भाई जी। तो ये वो माता पिता की बात हो रही, जो हमारे फिजिकल है वो तो ठीक है, हमारी इज्जत दे कि भाई वो हमको लेके आए हैं पृथ्वी में, उनका हमारे जी ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। जी उसको जी हम जी। कभी नहीं चेंज कर सकते, और वो वाकई परमेश्वर के बराबर हैं। हम्म। इसलिए उन माता पिता को और परमेश्वर को, एक्चुअल मीनिंग को हम भूल गए, कि माता पिता का यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग क्या था, जो हमको इनिशियली बचपन से सिखाया जाता, माता पिता गुरु देवता, माता पिता गुरु देवता। तो वो आज मेरे को क्लियर हुआ 6:40 में। तो वो मास्टर बोला कि वो सबका माता पिता जो है, अर्धनारेश्वर स्वरूप, ये उसकी बात है। उफ, उफ, तो अब बहुत। आप सोचिए कि हमारा, हम हिमशैल से भी कहीं बड़े हैं, हिमशैल भी छोटा ही है, हिमखंड भी छोटा ही है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ आज की डेट से, जब मेरी आज उन्होंने आंखें खोली। बहुत सुंदर भैया जी। तो भैया जी मैं आपसे आगे ये जानना चाहूंगी, आप जो कहते हैं कि मैं प्रेम हूँ और मेरे जी भीतर प्रेम नहीं है, तो इसका क्या मतलब है भैया जी? मैं थोड़ा खोल के बताएंगे कि क्या है प्रेम, आप कैसे, आपके भीतर प्रेम नहीं है, आप खुद स्वयं प्रेम है, जी। तो इसके बारे में असल में क्या जब, कहेंगे आप? जी, जब अनंत चेतना ने विचार किया कि वो एक क्रिएशन करे ताकि उसको नए अनुभव हो, क्योंकि परमेश्वर को अनुभव लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाली परमेश्वर होने से तो नहीं बात बनेगी। जब हम नया ही नहीं कुछ करेंगे, अब जैसे पहले फोन नहीं थे, चिट्ठियां चलती थी, फिर धीरे धीरे फोन आए, फिर वो इतने बड़े बड़े फोन छोटे फोन में रिप्लेस हुए, फिर पेजर आए, फिर मोबाइल आए, और आज मोबाइल के भी कितने वर्जन आ गए, है ना। यस। तो ऐसे ही परमात्मा को भी, ये तो हमने टेक्नोलॉजी में एक चेंज का छोटा सा एग्जांपल दिया, तो परमात्मा को भी अपने विस्तार के लिए, क्योंकि वो एक अनंत ऊर्जा है, नए नए अनुभवों की जरूरत थी। तो अब वो अनुभव आए कैसे? तो इसके लिए उनके अंदर जो एक प्रेम जागृत हुआ, वो प्रेम से क्रिएशंस चालू हुए। तो परमात्मा का जो पहला भाव निकला अपने आप से, वो प्रेम का निकला, और उस प्रेम के अनुभव को एग्जीक्यूट करने के लिए इतने सारे प्लैनेट्स या इतने सारे प्राणी या जो भी हैं, मिनरल जगत, एक्वा जगत जो भी है, ये मतलब जल जगत जिसको कहते हैं, मिनरल हो गया, जल हो गया, ये सब का क्रिएशन हुआ, और ये सब उसकी प्रेम से ही हुआ। इसलिए प्रेम मेरे अंदर हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा क्रिएशन प्रेम से हुआ है, मैं प्रेम ही हूं। तो जब मैं जी प्रेम हूं तो मेरे अंदर प्रेम कहां से आएगा, है ना। प्रेम, जी मैं जी प्रेम हूं और प्रेम ही फैला सकता हूं। जैसे सूरज है, खुद में इतनी बर्निंग होने के बाद भी हमको हीट और लाइट वो दे रहे हैं ना, उनका काम ही यही है, हीट फैलाना, लाइट रोशनी फैलाना। वो भी उनका प्रेम करने का एक तरीका है। सूरज हीट नहीं है, सूरज रोशनी जी। नहीं है, सूरज का प्रेम रोशनी है। पर ऐसे ही परमेश्वर का क्रिएशन प्रेम है, और मैं उस प्रेम का हिस्सा हूं, तो इसलिए मैं प्रेम हूं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। जी तो मैं समझ गई भाई जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब प्रेम से बने हैं और भावना नहीं, बल्कि हमारा मूल स्वरूप प्रेम जी। ही है। इमोशंस नहीं है यहाँ पे, जी इमोशन का कोई लेना देना नहीं है। हम बने ही उस प्रेम प्रकाश से हैं, तो इसलिए हम प्रेम है। इसीलिए वो एक उसने बहुत अच्छा गाया ना, हम सब प्रेम ही हैं। एक हम लोग कभी कभी चलाते हैं उसको यूनिफाइड में, एक म्यूजिक चलाते हैं ये लोग, कि हम सब प्रेम हैं, हम प्रेम ही हैं। तो वो इसीलिए वो म्यूजिक बनवाया गया था, ताकि लोगों को समझ में आए, ना भी समझ में आए तो एटलीस्ट वो उसको भजन की तरह भी सुने, तो उनको धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाए कि हमारे अंदर प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, हम प्रेम, हम पूरी बॉल ही प्रेम की हैं। जी 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 भाई जी। ये बिल्कुल क्लियर है। धन्यवाद भाई जी। और भाई जी आगे इसमें एक बात और आती है कि हृदय में मतलब सामग्री में एकीकृत होने की बात आती है।
तो एकीकृत क्या होता है? एकीकृत कैसे हुआ जाता भाई जी? यूनिफिकेशन, एक हो जाना। जब मैं अपने अंदर, इसका मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं फिर जी भाई। समझ में। एक बार एक मैंने, मेरे हाउसमेट को पता है कि मेरे को पेड़ पौधे सब अच्छे लगते हैं, तो वो कहीं से एक केले का पौधा उखाड़ लाई, जो हाउस हेल्प है मेरे घर में। जी और मुझे दिखाने के लिए कि भाई ये मास्टर खुश होएगा, बोली मैं अंकल आपके लिए केले का पौधा लाई हूं। मैं तो बहुत खुश होना ही था, क्योंकि मेरे लिए तो पेड़ में, मेरे जितना मैं उतना मेरा पेड़। मैं वाकई बहुत खुश हो गया। अब पेड़ हमने लगा दी, उसने लगा दिया। और लगा उसने कैसे दिया, उसको मेरी कमियों का तो आइडिया है ही कि इसको दिखना दिखाना तो क्या है भाई, ठीक है पेड़ लग गया, ये इतने में ही खुश है ना। उसने जी पेड़ को ऐसी जगह में लगा दिया जहां पे नीचे पत्थर ही पत्थर थे, जी और ऊपर से बस वो पौधा रख दिया और थोड़ा सा मिट्टी डाल दी। अब पेड़ हो गया पीला, मतलब वो, मैं उसको छूऊं तो मुझे बड़ा ही अंदर से मेरे वो चुभे कि ये क्या हो गया। उसी समय रचना गुप्ता आई हुई थी। हम बाबा जी का केव इकट्ठा गए थे। जो रचना गुप्ता एक मास्टर है ना, इधर पंजाब साइड से कहीं से है, जी आप शायद जानते होंगे। मेरी उनसे बात हो गई, वैसे तो खैर ये लोग बड़े मास्टर हैं, ये थोड़ा इनका अलग हिसाब किताब रहता, बट फिर भी मेरी बात हो गई। जो भी वो रहा, मेरे को उन्होंने 1-2 मिनट जो भी देने थे दे दिए। और मैंने उनसे ये पूछ लिया, क्योंकि उनका मैंने एक प्रोग्राम देखा था जहाँ पे उन्होंने कहा था मैं पेड़ पौधों से बात कर सकती हूँ। तब तक मैं पेड़ से बात करना नहीं जानता था। ये जी 2023 की बात है, जी जी 2024 की बात है, 2024 शायद स्टार्टिंग की बात है। तब तक मैं पेड़ से बात करना नहीं जानता। तो जी बोली भाई जी। इसमें कुछ भी नहीं है, आप उससे रिलेशन इस्टेब्लिश करो। बस इतना ही कहा उन्होंने। इसके आगे उन्होंने कुछ मेरे को ज्यादा, बोली ज्यादा ही होगा तो मेरे को फोन कर लेना, मैं बता दूंगी। जी अब जी फोन करो तो मैडम का तो फोन उठता नहीं है। जी बहुत बार ट्राई किया। खैर फिर मैंने सोचा, उन्होंने कहा उससे रिलेशन एस्टेब्लिश करो। मैंने चलो आओ करके सीखे। मैं पेड़ के पास गया, मैंने उसके, जैसे भी मेरे को बुद्धि आई उस समय, मैंने उसका ट्रंक पकड़ा। मैंने, बेटा मैं तुम्हें अपने ही बराबर मान के चलता हूं, तुम क्यों मर रहे हो। मैं तो इतना प्यार से तुम्हें रोज पानी दे रहा हूं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तीसरे दिन मेरे माइंड में मैसेज आया, जी पानी देने से कुछ नहीं होगा, मेरी जड़ को भी देख लो। मुझे लगा हो ओके। सकता है कटी फटी, मतलब नीचे से जड़ बॉल उसकी काट के लिए आई होगी। हम्म। तो मैंने पेड़ को ऐसे किया तो पेड़ मेरे हाथ में पूरा ऊपर। और मैंने जब नीचे हाथ रखा, मुझे तो दर्द हो रहा था कि ये मर रहा है। तो देखा तो जी उसके नीचे ईंट ही ईंट है, पत्थर ही पत्थर है। हम्म। मैंने कहा ये तो कम्युनिकेट करने लगा भाई। जी 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 फिर मैंने उठा के उसको बहुत अच्छे से एक जगह काफी मुलायम मिट्टी बनाई, जितनी मेरी क्षमता हो थी, मतलब। तो उस हिसाब से मैंने बहुत प्यार से उसको दूसरी जगह माइग्रेट करके वहां पे लगा दिया। अब मैंने उस ट्रंक से फिर पूछा कि आर यू हैप्पी। उसने कहा यस, अब मैं सरवाइव करूंगा। अब ये जनवरी से आ गया अप्रैल, पौधे ने जी कोई साइन नहीं दिखाया डेवलप होने का। फाइनली मैंने उसको, उसके ट्रंक को फिर पकड़ा, पत्ते उसके, कोई भी पत्ता नहीं उसमें। मैंने उससे कहा बेटा मैं तुम्हें रोज पानी दे रहा हूं, रोज तुमसे मिल रहा हूं, और तुम मेरे को बिल्कुल इतना भी साइन नहीं दे पा रहे हो, तुम इतना भी मेरे को लायक नहीं समझ रहे हो कि मैं कम से कम इतना तो बता दूं कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं। मेरी भावनाओं की कोई मतलब, क्या मेरे प्रेम का कोई कीमत नहीं है। जी और मैंने उसको बोला, अगर आप कल तक मेरे को साइन नहीं देते हो कि मैं लाइव हूं, तो जी मैं आपको पानी देना बंद कर दूंगा, मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगा। बहन वेरी नेक्स्ट डे आप सरप्राइज होंगे, उसने करीब 1 इंच के आसपास का एक सूट ऊपर को निकाल दिया अपने उसमें से।
जी जी और धीरे 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 उसने उतनी, मतलब अप्रैल की गर्मी में धीरे धीरे करके उसने 4-5 पौधे छोटे छोटे पत्ते निकाल के दे दिए मेरे को। जी। और फिर मैंने उससे कहा, तो तब उसने मुझे कहा कि ये प्रेम था जिसने तुम्हारे साथ मेरे को सरवाइव होने के लिए वो किया। तो रचना मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से मैं पेड़ों से बात करना सीख गया। जी तो भाई जी। सोचो, आपने क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं भूल गया उसको, फिर से एक बार तो पूछ भाई जी, लीजिए। मैं ये जब मतलब हृदय में जो केंद्रित होने की बात इस अध्याय में बताई गई है, तो मैं जी। वही जानना चाह रही थी कि हृदय में केंद्रित कैसे हुआ जाता है, कैसे होना होता है। एक्सटेंडेड लव टू फॉर एवरीवन, जब आप अपने प्रेम को सब तक हाँ, इसीलिए मैंने एक केले का एग्जांपल दिया था ना, कि जी जब जी आप जी अपने प्रेम को सब में देखने लग जाओ तो आप हृदय में केंद्रित हो गए। और यही इनलाइटमेंट है। आपको दूसरी चीज और बता दूं, हृदय में जब आप केंद्रित हो जाते हैं तो परमेश्वर मिल जाता है। इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट जो कहते हैं ना, ये कोई इतना टफ काम नहीं है। हृदय में केंद्रित होना, जब आपको एक जानवर बंधा हुआ है और उसका दर्द समझ में आ रहा है कि इसके गर्दन में दर्द हो रहा होगा, या उसके वाइब्रेशंस आप रिसीव करने लग गए, पेड़ के वाइब्रेशंस रिसीव करने लगे, और तो आप समझ लीजिए कि आप अपने हृदय में केंद्रित हो गए हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मेरे को याद आ गया। एक दिन एक जो चील होती है ना, बड़ी बर्ड होती है, काइट जिसको कहते हैं हम लोग, जी 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 चील एक पक्षी होता है जो जी जी ऊपर नीचे मरे हुए जानवरों को इधर उधर जी ढूंढ जी। ढांड के खाता। हाँ। तो हाँ जी मेरे भाई। कैंपस में, जिस हाउस में मैं अभी रहता हूँ, इसके कोने में कहीं पे एक चील गिर गई। जी चील घायल थी, या तो झगड़े में थी या जो भी था, या मेरे डॉग ने उसको घायल किया, मुझे नहीं पता। बट मेरा डॉग वैसे ऐसे घायल तो नहीं करता है, मगर वो मेरे को बहुत दूर से ना, कहीं से एक बहुत हल्की आवाज आ रही थी। तो मैंने हम्म, अपनी बिटिया से कहा, मैंने, बेटा देखो तो शायद कोई चिड़िया घायल है, मेरे को बहुत वाइब्रेशन रिसीव हो रही। और वो गई, वो शॉक्ड हो गई, बोली पापा इतनी बड़ी बर्ड है यहाँ पे गिरी हुई। अब जी मैंने, खैर हमने एक गत्ते की पेटी ली, उसमें उस बर्ड को रखा और उसको हमने पानी दिया। वो बस, उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। फिर फाइनली जी मैंने उसके पास जाके उसके साथ बात की, उसके साथ मैं कनेक्ट हुआ। मैंने कहा, पक्षीराज, क्या आपको घायल होना या इस तरीके से बंदिश में रहना पसंद है? आप तो आसमान के खुले प्राणी हो, नभचर हो, तो आप ऐसे कैसे रह सकते हो? मैं आपके लिए फूड ला रहा हूँ, पानी भी मेरे को, आपको मेरे बच्चों ने दिया है, फूड भी दिया है। अगर ये आपका फूड है तो आप इसे ग्रहण करें, और ये जल आपके लायक है तो आप इसे ग्रहण करें। लेकिन ये बॉक्स के अंदर रहना आपकी फितरत नहीं है। आपको नभ में चलने के लिए क्रिएट किया गया है। इतना इंटेंशन देके, और तो मैंने उसका क्लीन नहीं किया था, बस इतना ही इंटेंशन दिया। और आप मान के चलो, मैं करीब 1 घंटे बाद वापस वहां पे गया तो पक्षीराज उड़ गए। जी भाई जी। ये आपके प्रेम की ताकत है। जी तो हृदय में केंद्रित होना यही है। ये दो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने आपको जी बता बिल्कुल दिए। समझ गई भाई जी मैं इस बात से कि कैसे केंद्रित हुआ जाता है। तो और दूसरा, इस अध्याय में एक और बात आती कही गई है भाई जी, कि मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। जी। बनाया गया हूँ मतलब ईश्वर की छवि में कैसे बनाया गया है, कैसे, इसका क्या मतलब है। ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ क्योंकि ईश्वर को एक्सटेंशन चाहिए था, उसको अपने आप में चेंजेस लाने थे नए प्रयोग करके। तो इसलिए उन्होंने प्रेम स्वरूप अपनी ही छाया प्रति बनाई ना। उसी को, जो जी पहला क्वेश्चन था वो ये, उसी में अगर आप देखें तो इसका ये वही आंसर है कि ईश्वर की छवि में बनाया गया हूं, क्योंकि हम ईश्वर ही है ना। इनफैक्ट हमको ईश्वर ने फ्री विल, मुक्त इच्छा, एक अपने से ज्यादा गुण दिया हुआ है। तो क्योंकि हमें
हम बेसिकली ईश्वर की प्रयोगशाला का हिस्सा हैं। और उसने अपनी ही छवि को अपना लेबोरेटरी बनाया हुआ है। तो मतलब अपने आप को ही उसने लेबोरेटरी के रूप में क्रिएट किया हुआ है। तो वो, क्योंकि हम उसकी प्रयोगशाला हैं, तो और वो खुद ही वो प्रयोग अपने ऊपर कर रहा है, तो इसलिए हम उसकी छवि में बने हुए हैं, हम उसी के डुप्लीकेशन हैं, हम उसी का फोटोकॉपी हैं। जी। तो भाई जी ये जो आगे इसमें इस अध्याय में प्रकाश का भी जिक्र आता है। आपने पहले हाँ, बताया था कि प्रकाश का मतलब उसका मतलब क्या है? प्रकाश का मतलब रोशनी से होता है कि जो हम लाइट जला रहे होते हैं ये रोशनी होती है, या प्रकाश का कोई और मतलब होता ये प्रकाश का मतलब है आपके मन के अंदर ज्ञान फैल गया है, प्रेम का है? प्रसार होने लगा है। तो हम्म, जितना प्रेम का प्रसार होएगा, हमारे जो हार्ट है ना, इसमें जी गॉड ने सारी नॉलेज रखी हुई है। ये वाला पंपिंग ऑर्गन की बात नहीं हो रही है, उस जी बृहत्तर स्वरूप की बात हो रही है। क्योंकि आप देखो, मैं तो किताब भी नहीं पढ़ सकता आप लोगों की तरह, है ना। जी जी भाई और एक इतनी मुश्किल किताब के ऊपर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो जो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है। जी। नहीं, लेकिन भाई जी आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो और वो जो उदाहरण दे के बता रहे हो बिल्कुल सभी हाँ को समझ में आ रहा होगा। और जी। कोई भी मास्टर तो अगर सवाल पूछना चाहे तो कोई भी मास्टर पूछ सकता है मास्टर। तो किसी ये और को वही अगर ये ज्ञान का सवाल प्रकाश है। उनके दिमाग में अगर कोई और मास्टर के उसमें कोई और सवाल आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, मास्टर आपको भी पूछने का मौका दिया जाता है। तो ईश्वर की छवि में बनने बनने का मतलब क्या है भाई जी? बना होने का यानी कि अर्थ ही खो अपने आप को खो देना है, ये मतलब हम क्या है उसमें परमेश्वर ने हम जो ईश्वर बनाया ही हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं ईश्वर हूं। तो हम बस उनका हिस्सा इसका है इतना क्या? छोटा सा मतलब है। हम ईश्वर ही हैं। हमारे पास, अभी मैंने आपको वो बताया था ना, बाबा नानक के साथ जो आज का ही वो यही तो बताना चाह रहे थे कि वो जो माँ बाप हैं वो वही बृहत्तर ऊर्जा है जो आप हो। उसने अपने ही तरीके से आपको बनाया है। अगर उसने इंसान को बनाया है तो अपने इंसान वाले फॉर्म में बनाया, अगर उसने जानवर को बनाया तो वहां पे उसने उस जानवर को अपने जानवर वाले फॉर्म में बनाया। तो इसलिए हम ओके। ईश्वर की छवि में बिल्कुल क्लियरली बने हुए हैं। जैसा वो अच्छा। हम हैं, ऐसा ही वो है, बस। तो अच्छा, और भाई जी आगे आता है कि आप जो बने हैं ईश्वर की छवि में, लेकिन आप अपने जो बने होने का जो एक छोटा सा हिस्सा ही आप यूज कर रहे हैं। हाँ, आप वही बहुत। आइसबर्ग। यस जी, यस। वापस वही आइसबर्ग की बात हो गई जो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, कि हम जी वही काम, क्रोध, मद, लोभ और ये टच, स्वाद, इन सब के ही पीछे फंसे रह जाते हैं 300 350 जन्मों तक। जबकि इससे हम कहीं ऊपर हैं। हम भी खूब फंसा के ही आए हैं, तभी आज यहाँ तक पहुंचे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ये चोरी नहीं की है या उसने चोरी की है। सब अपनी जी अपनी जगह में फंसते रहे हैं, अपने पांचों इंद्रियों के उसमें, लालसा में, इमोशंस में फंसते रहे हैं। हमारे पास 16 तरीके के इमोशन वो हैं, जो मणि चक्र में, मणिपुर चक्र में जो 16 वो दिखाए जाते हैं ना, कमल के पत्ते। जी आप भाई तो जी। चक्र के ऊपर काफी काम करती हैं। जी तो वो 16 बार हमें करेक्ट होना होता है, तब जाके कोई नानक बनते हैं। जी। बहुत सुंदर तरी बहुत सुंदर बताया भाई जी। और आगे भाई जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पुस्तक में बताया गया है कि आप जो सोचते हैं आप उससे परे हैं, और आपका सच्चा स्वरूप क्या है? हमारा सच्चा स्वरूप मतलब हम जो है वो सच्चा स्वरूप नहीं है हम, ये कोई और चीज है क्या सच्चा स्वरूप हमारा? मेरी आवाज आ रही है भाई जी? हाँ हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। एक कि मिनट में आप। हाँ, तो मैं आपको तो क्वेश्चन दोबारा से दोहराती हूँ। आप जो सोचते हैं उससे परे है आपका सच्चा स्वरूप, उससे परे है आपका सच्चा स्वरूप। तो वो हाँ, सच्चा ये स्वरूप क्या है हमारा सच्चा स्वरूप? अ, मैं बीच में बोलती हूँ, इसमें थोड़ा सा आगे और पढ़िए सुमित्रा दी।
हम्म। फिर ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। आपका सच्चा स्व है जीवित, प्रेम से स्पंदित। वो अधूरा, हम्म। अधूरी लाइन है। जी, अब आप आके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। जी भाई जी, अब ज्योति जी ने जो आपका पूरा वो क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसके बारे में बताइए कि सच्चा स्वभाव हमारा क्या है, किससे सच्चा सच्चा स्वभाव स्वरूप कहेंगे आप? हमारा बेसिकली ना, सारा जो लेखा जोखा है वो प्रेम ही है। प्रेम के भाव ही हैं, और उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। खुद में प्रेम, हमारी जो ये इंस्ट्रूमेंट जिससे हम आप तक पहुंच रहे हैं उसके साथ प्रेम, अपने इस पूरे ग्रुप के साथ प्रेम, यही सच्चा स्वरूप है। या पूरे ब्रह्मांड के साथ प्रेम, मतलब वही प्रेम की भाषा को समझना और समझाना, यही एक्चुअली वही स्पंदित करता है करके इस तरीके से कुछ है उसमें लिखा हुआ, वो यही जी है। भाई जी। जी। ये सारा जो ये पहले ही लाइन जो है ना, तुम अपनी सोच से भी ज्यादा सुंदर हो और स्वर्ग के खिले हुए फूल हो, आपका क्रिएशन हो चुका है। ये सब बेसिकली बाबा जी अलग अलग तरीके से एक ही बात को समझा रहे हैं, और पहले नंबर के चैप्टर से 24वें नंबर के चैप्टर तक ये प्रेम और प्रकाश के साथ ही वो लेके जाते हैं। तो तो ये भाई जी, आप यहाँ पे आगे जी जो सवाल बताया गया है, जो बता मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसमें कहा गया है कि आपके और ईश्वर के गुण एक ही हैं। तो जी हमारे हम तो ईश्वर तो बहुत कुछ करता है, हम तो उतना कुछ नहीं कर सकते। तो हम इस बात को कैसे जाने कि हमारे और ईश्वर के गुण बराबर ही हैं? जी, हमारे और ईश्वर के गुण 100% बराबर हैं। इनफैक्ट हमको एक फ्री विल और दे रखी है एक्स्ट्रा। ये गॉड से ज्यादा हमारे पास एक गुण है। जी। अब इसको कैसे जाने? इसको तो जी प्रैक्टिकल करना पड़ता है। उससे ही मतलब, वैसे तो अगले 180 दिन में रोज, जैसे बाबा जी ने कल बोला है कि रात को सोने से पहले आप अपने हृदय में ये भाव लेके सोएं कि मैं प्रेम हूं, या मैं प्रकाश हूं, या मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। तो परमेश्वर समृद्धि है, तो मैं संपूर्ण समृद्धि हूं। अगर आप इस भाव को, एक एक भाव को जीतते चले जाते हैं, तो आपको सही मायने में पता चल जाता है इस सवाल का आंसर कि क्या है। तो लेकिन ये ईश्वर को तो प्रयोग करना परफेक्टली वो पड़ता है। परफेक्ट, हाँ, ईश्वर को तो भाई जी जी। परफेक्ट कहा गया है कि ईश्वर परफेक्ट है। हाँ, तो हम भी तो क्या परफेक्ट हम है भी ना। परफेक्ट हैं? हम 100% परफेक्ट हैं। देखो, आपको ये पता है मेरा विजन का लॉस है ना। जी। लेकिन ऐसा कई बार होता है, जब मैं ये इस कॉन्फिडेंस के साथ जाता हूं कि भाई, जब ईश्वर दृष्टा है तो मैं भी दृष्टा हूं, मैं देख सकता हूं। और बहन, मैं बड़े बड़े अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में, हाँ ठीक है, मैं साइन वाइन नहीं करता हूं, ये बात सच है। लेकिन उनको जज भी नहीं होता कि मैं विजुअली चैलेंज्ड हूँ। ज्यादातर लोग मुझसे बाद में पूछते हैं, क्या आप वाकई विजुअली चैलेंज्ड हो? या, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके चलने से आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि नहीं भाई, ये तो कुछ और है। तो क्योंकि हम हैं तो उसी का स्वरूप ना। ये ठीक है, मेरा कर्म बंधन है जो मुझे मिला हुआ है, मैं अपने कार्मिक अकाउंट को देख रहा हूं। लेकिन फिर भी वो मुझे इस स्टेज में लाके खड़ा कर देता है कि सामने वाले जज नहीं कर पाते। तो ये कैसे होता है? एक ब्लाइंड आदमी कैसे, जो दो सीढ़ी खुद नहीं चल सकता हो, और वो बड़ी बड़ी मीटिंग में जब जाता है और सामने वाले से आंख मिला के बात करता है, और वो जज ही नहीं कर पाते, अगर वो जज नहीं कर पाते, तो ये कैसे होता है? ये उस परमेश्वर के हम इक्वल हैं तभी तो हो रहा है ना। तभी तो इतना विश्वास आ रहा है ना कि भाई मेरा मास्टर और मैं एक ही हूं। तो मेरे को डर काहे का? मैं कहाँ गिरने, मैं गिर नहीं सकता इनके सामने। तो ये असल में सब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये पूरी बुक छोटी सी जरूर है, 180 दिन की है, और इसमें इन 180 दिन में हमें बहुत ठोक बजा के प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, तब जी भाई जाके जी। हम इस बात से
मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल नलीफाई हो जाएगा उसके बाद। जी भाई जी, मैं समझ गई। ईश्वर प्रेम है तो हम भी प्रेमी हैं। बस। वास्तव में सारी सृष्टि प्रेम और जी प्रेम से ही बनी है। ईश्वर का जी प्रेम हर चीज में व्याप्त है, इसका मतलब ये है आप कहना चाह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, हर चीज और में वही प्रेम प्रेम व्याप्त। आपका प्रेम है, हमारा प्रेम भी वही प्रेम जी है। आपने जो बिल्कुल। बताया, आपके विचारों से जो मैंने जाना, मैं इतना ही समझ पाई हूँ कि जो आप कह रही हो कि हम सब प्रेमी हैं और आपका प्रेम भी वही प्रेम है। इन विचारों में निहित अर्थ के बारे में सोचिए। मतलब जी इसको अगर हम प्रेम को ही जानेंगे तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, मैं इतना कह सकती हूँ भाई जी। हाँ जी। और ईश्वर दूरगामी क्या। सुख और आनंद और करुणा है। हाँ, ये तो उसके कई गुण है ना। अगर जी, हम एक लिस्ट बनाने ले जाएं तो ईश्वर के हजारों गुण होंगे। तो हमारे भी है ना। सभी वो गुण हैं जो ईश्वर के यस, हैं, हमारे सुख और पास वो आनंद। सारे गुण हैं। हमारे पास वो सभी गुण हैं जो ईश्वर के हैं। अगर करुणा है, करुणा नहीं होती तो जी भाई। आपको किसी को चोट लगती हुई देखते हैं रोड में, तो उठा के हम हॉस्पिटल में क्यों लेके जाते हैं उसको? करुणा है तभी तो ले जा रहे हो ना, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो। करुणा का गुण है ना, वो परमेश्वर का ही तो गुण है ना। नहीं तो एक अनजान आदमी रोड में पड़ा है या एक अनजान जानवर रोड में पड़ा है। एक एक लेडी है इसमें ही, वो उनका नाम भी ज्योति है। वो जी आए दिन कोई ना कोई एनिमल को हेल्प करती है, झज्जर से या कहीं से है वो लेडी। जी है ना। वो क्यों है? क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर का करुणा वाला भाव ठूस मतलब बहुत ज्यादा स्टेज में भरा हुआ, तो उनको वो दर्द समझ में आता है। ओके। तो तो ईश्वर करुणा जो है। ही वो इस ग्रुप में शायद जुड़ती हैं कभी कभी। जी भाई जी, ईश्वर शांति और डॉक्टर ज्योति नाम सौम्यता से। भी है। हाँ। हाँ, ईश्वर शांति और सौम्यता है। आप हम भी शांति हैं। मन में शांति जो उथल पुथल रहित है और आक्रामक नहीं है। आप जीवन जैसा बना है वैसे ही उसका आनंद लेने वाली सरल मासूमियत है। हम जो सौम्यता और शांति है, हमारे भीतर भी वैसा ही अब चीजें हैं। अब अब आप ये देखिए, अगर दो लोग हैं, है ना, दोनों जी सपोज मजदूरी कर रहे हैं, दो जी लेडीज हैं, दोनों मजदूरी कर रही हैं और दोनों के पास दो दो बच्चे हैं। अब एक औरत तो उसमें से ऐसी होगी जो पूरे दिन मजदूरी करके लाई है, शाम को उसने अपने बच्चों को प्यार से रोटी बना के खिला दी, है ना, जी कि बेटा खा लो। अब दूसरी औरत है, वो चीख रही है, रो रही है, बच्चों को डांट रही है। दोनों को बराबर मजदूरी मिली थी, दोनों को बराबर बच्चे दिए थे, लेकिन एक उस स्टेज में भी खुश है और एक उसी स्टेज में दुखी है। तो दोनों के अगर आप विचार देखें तो दोनों के एक ही उसमें अलग अलग विचार हैं, है ना। जी भाई तो जी। अभी आपने जो सवाल पूछा था वो आपका क्या था ताकि मैं इस एग्जांपल को आगे उसमें मर्ज कर पाऊं। शांति और सौम्यता क्या हमारे भीतर भी है? हाँ। यस। तो अब आप ये बताएं, इसमें जो प्यार से खिला रही है उसके जी अंदर सौम्यता का गुण डेवलप हो गया जी है ना। जी जी लेकिन जो दूसरी है, जो चीख रही है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी साइड में ज्यादातर ऐसा वो बच्चियां करती हैं, जो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि लेडीज को एम्प्लॉय करूँ। तो उनके साथ मैंने देखा है कुछ अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से मिट्टी के उसमें एक बोरा बिछा करके रखती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन बड़े प्यार से उन्हें खाना खिलाती हैं उन बच्चों के साथ, और वो बच्चे भी खुश रहते हैं। और जो महिलाएं वहां पे उन बच्चों को डांटती रहती हैं, उनके बच्चे भी रोते रहते हैं। उनके अंदर जी वही गुण दूसरा टाइप का गुण डेवलप हो रहा होता है। तो मैं उनको भी यही समझाता हूँ कि देखो, ये भी 500 रुपये ले रही है, तुम भी 500 रुपये ले रही हो। उसके बच्चों का खेलना, वो भी मिट्टी में तुम्हारे साथ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन वो रो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसने उनको वो सौम्यता में का अपना उसका नेचर है, तो वो उनको वही दे रही है और वो उसी में डेवलप हो रहे हैं। तुम्हारे बच्चे, तुम उनके ऊपर चीख रहे हो तो वो भी
रोना और चीखने के ऊपर डेवलप हो रहे हैं। तो हमारा जो शांति और सौम्यता, हमारा ये नेचुरल गुण है, हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम शांति के उसमें आते हैं। नहीं तो जो विचार जो हैं आपके उबलते रहते हैं, वो फिर आपको इरिटेट करते हैं, फिर आप ध्यान की अवस्थाओं की ओर नहीं जा पाते, क्योंकि आप वो जो मन के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो अगर हम शांति हैं, हम सौम्यता हैं, या हम करुणा हैं, या हम समग्र हैं, ये जितने भी भाव हैं, ये तभी डेवलप होते हैं और तभी आते हैं जब आप मन और मस्तिष्क के कंट्रोल से आगे बढ़ जाते हैं। जब ये दोनों कंट्रोल छूटते हैं, तब आपका हृदय का बृहत्तर रूप बाहर आता है, और ये सारे जो हमारे एक्चुअल स्वाभाविक गुण हैं, नेचुरल प्रॉपर्टी है जो हमारी परमेश्वर वाली, तब ये खिलती है। तब तक ये नहीं खिलती, क्योंकि आप उनको खिलने के लिए रास्ता नहीं देते हो, आप उनको मन और मस्तिष्क के बीच में उलझा देते हो। जी भाई जी, बहुत ये अच्छा। है। बहुत बहुत से आपने ये जो पहले अध्याय का सारांश जो आपने दर्शकों को बताया, वो बहुत सुंदर तरीके से बताया। तो आखिर में भाई जी मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि इस पाठ को हमने पढ़ा है और आप एक विचार क्या देना चाहेंगे रात्रि में सोने के लिए या सुबह उठने के लिए, जागने के लिए? तो आपको हमें मतलब हमारे दर्शकों को बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए, इस पाठ से क्या समझ से लेना सिर्फ चाहिए। सिर्फ और एक चीज, आई एम लव, रेडिएटिंग लव। मैं प्रेम हूं और प्रेम का प्रसार करता हूं या करती हूँ, बस इतने से आप देखेंगे। अगर किसी के घर में कोई शराबी भी है ना, मैंने ये प्रयोग करा के देख रखा है, इसलिए मैं बता पा रहा हूं, आप उसको शराबी कहना छोड़ दो, उसको ये बोलो कि आप आत्म स्वीकृति में हो और आप प्रेम हो, मैं आपको प्रेम देता हूँ, प्रेम देती हूँ, तो जी भाई, एडिक्शन खत्म हो जाती है। मैंने ये प्रयोग, इस तरीके के बहुत प्रयोग किए हुए मैंने अपनी लाइफ में। तो क्या ये सभी यूज कर सकते हैं भाई जी? यस, आप किसी के लिए भी कर सकते हो। यहाँ तक कि कोई घायल जानवर है, गॉड के हिसाब से वो अपने अनुभव लेने आते हैं, लेकिन आप उन्हें अगर प्रेम देते हो जी तो उनकी अपने अनुभव तो उन्हें जो लेने वो ठीक है, लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी एक लिमिट में आ जाती है। जी भाई जी। तो क्या हम्म। हमें मतलब दिन में भी बोलना चाहिए ये प्रेम और हाँ प्रकाश, जी, हम प्रेम है, हम जब जब प्रकाश है, याद या आए तब तब। रात को ही बोलना चाहिए? नहीं जी, रात और दिन कुछ नहीं, सांस हम 24 घंटे लेते हैं। और ये भी कोई मतलब नहीं कि मैं वॉशरूम में हूं तो वहां पे, जहां पे भी आप हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, अगर आप अपने स्टेट ऑफ माइंड में हैं, यानी अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं, आप व्यवस्थित हैं, आप कहीं पे भी प्रेम का प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको अनंत प्रेम दे रहा है और 24 घंटे दे रहा है, 365 दिन दे रहा है। तो जब वो 365 दिन दे रहे हैं, हम उसी की फोटोकॉपी है, तो हम 365 दिन अनवरत इस प्रेम को दे सकते हैं। धन्यवाद इसमें भाई कहीं जी। कोई डाउट इन्हीं शब्दों नहीं। के साथ मैं अपने प्रश्नों की जड़ी आपसे समाप्त करती हूँ।